तो मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत का स्विस टेस्ट, आप कहोगे ये बात समझ में नहीं आई। भारत ने करार किया स्विट्ज़रलैंड से कि जितने लोगों की ब्लैक मनी स्विस बैंकों में है हमें उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। और भारत ने एक एक्ट बनाया, ब्लैक मनी एक्ट, जिसके अंदर प्रावधान है कि अगर आप मनी लॉन्डर करते हो स्विस बैंकों के अंदर और अगर उनके नाम स्विट्ज़रलैंड आपको बताता है तो फिर आपकी इच्छा होगी कि उस ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत उनके अगेंस्ट, क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट उनके यहाँ एक्शन किया जाए, उनकी संपत्ति सीज की जाए और उनको जेल भेज दिया जाए। अब अड़चन कहाँ पर है? जब स्विट्ज़रलैंड ने अपनी लिस्ट भारत को एक स्पेशल एग्रीमेंट के तौर पर दी थी तो उसमें कुछ प्रोविजंस हैं। चलिए, ये प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न ये है कि आपको हम कहेंगे कि किसी ने सपोज़ करो कि $100 लॉन्डर किया, तो आप उसके ऊपर इंडिया के लॉ के हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैक्सिमम टैक्स 40% है तो सपोज़ करो $100 तो आप $40 का उससे टैक्स ले सकते हैं। अब स्विस कोर्ट में सुनवाई हो रही है। स्विस कोर्ट ने कहा है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से आप टैक्स ले सकते हो, आप उनको जेल नहीं डाल सकते, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत केस नहीं कर सकते इंडिया, क्योंकि नाम हमने दिया है। तो आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते सिवाय टैक्स लेने के। इंडिया कहता है बुलिश होके कि हम ब्लैक मनी एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग में उनको जेल भी भेजेंगे और उससे टैक्स भी लेंगे और संपत्ति जब्त भी करेंगे। अब एग्रीमेंट क्या है इंटरनेशनल स्विट्ज़रलैंड और इंडिया का? कांट इन्फो फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड बी यूज्ड अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। उस इंफॉर्मेशन को मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता। ओनली आफ्टर स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटीज़ इन स्विट्ज़रलैंड। अगर किसी में करना है तो पहले आपको स्विट्ज़रलैंड की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंस गया इसमें, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है और एग्रीमेंट है। CBDT बुलिश है कि इट हैज सेट डेडलाइन फॉर एक्टिंग ऑन केसेस अंडर BM एक्ट, यानी कि ब्लैक मनी एक्ट। मुसीबत ये है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फो क्लॉज अंडर द इंडिया स्विस टैक्स ट्रीटी इन 2011 सेज कि तुम उसको क्रिमिनल लॉ में ट्राई नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं चला सकते, जेल नहीं डाल सकते। भारत कहता है कि वो मनी लॉन्डर करे तो मुकदमा चलाएंगे, लेकिन 2011 का दो देशों का जो एग्रीमेंट वो कहता है आप नहीं कर सकते। अगर आप वॉयलेट करते तो आपको आगे से जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो आज से नहीं करेंगे और मे बी शायद स्विट्ज़रलैंड आपको सैंक्शंस लगा दे। अब स्विस कोर्ट इंडिया की अपील सुनने जा रहा है अगेंस्ट शेयरिंग इन्फो विद इंडिया एज ब्लैक मनी एक्ट कुड इन्वोक क्रिमिनल चार्जेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब क्या कहते हैं ना कि इसको ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, जिसको कि ब्लैक मनी एक्ट कहा जाता है, केम इनटू फोर्स इन 2015। कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है? The IT Act can be used to claim tax on 11-year-old undisclosed income, but the Black Money Act जो है और the department to question assets acquired decades ago but discovered now, तो एक्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, केस तो बहुत लंबा चौड़ा है और आर्टिकल भी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने आपको इसका एक पूरा एक जिस्ट बताया है देखा जाए तो, कि अब ये एक स्विस कोर्ट के अंदर भारत सरकार का केस आ गया कि अब स्विस कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या आप ब्लैक मनी एक्ट में उस पर केस चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। एग्रीमेंट ये कहता है 2011 का इंडिया स्विस टैक्स ट्रीटी में कि आप क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, सिर्फ टैक्स चार्ज कर सकते हैं, और वो भी जो उस टाइम जो डिस्क्लोज टैक्स होता था मैक्सिमम लेवल पे, अगर 30% तो 30, 40 था तो 40, उसके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगाई जा सकती है। चलिए साहब, अब इसका क्या परिणाम आएगा तो बोल नहीं सकते, लेकिन खबर बड़ी इम्पॉर्टेंट है।